25 जून को आपने देखा होगा ब्यास नदी के अंदर इतनी सारी लकड़ियां बह के आई, कहां से आई? तो ये है गोमती नदी जो गरसा घाटी के अंदर पाई जाती है और इस नदी का आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए पुष्पराज वाला सीन था। लोगों का कहना था कि जंगल को अवैध तरीके से काटा गया है। ये देखिए अब इन पेड़ों को कौन काट सकता है भाई? ये देख सकते हैं आप, पूरे पूरे पेड़ पीछे से बहकर आए और सामने देखिए ये पूरा पुष्पराज वाला सीन दिखाई दे रहा था उस दिन। और यहाँ पर अभी भी इस नदी में इतनी लकड़ियां हैं जितनी बही भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे पूरे पेड़ यहाँ पर देखिए। भाई यार गरसा घाटी को बदनाम मत करो यार। लोग कह रहे थे कि गरसा घाटी के अंदर अवैध तरीके से जंगल को काटा गया है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे न्यूज वालों का ये कहना था। तो आप किसी को भी बुलाइए, आप जांच सही से कीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर जांच करनी है तो आप लोगों ने, तो ये है जांच, देखिएगा आप देख सकते हैं भाई पूरी पूरी पेड़ जो होते हैं ना भाई पूरे के पूरे फंस गए हैं। ऐसे ही नदी में बहुत ज्यादा फंस गए हैं, नीचे को तो बहुत सारे हैं। तो गाइस ये वो टुकड़े थे लकड़ी के जो नदी के अंदर भाए थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से वो नदी के अंदर बहे थे भाई, आप देख सकते किस तरह से आदमी यहाँ पर डक लगा हुआ है। और ये डक पूरी नदी में नीचे तक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा भाई। लोगों का कहना था कि भाई लोगों ने जंगल को बेहतर तरीके से काटा। भाई जंगल को बेहतर तरीके से नहीं काटा है भाई। ये लकड़ी ना जो होती है अपने चारों साइड नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं वो टकराने के बाद उनकी छाल उतर जाती है और उसके बाद ये पुष्पराज वाला सीन आपके सामने देखने को मिलता है। देख सकते हैं पूरे पूरे पेड़ जड़ से उखड़ कर आए हैं। वो देखिए वहां पर सारे पेड़ है, जड़ समेट है भाई। फिर तो भाई पुष्पराज ही बनेगा। वो देखो इस वक्त मैं गरसा के झुनी गाँव में, तो 4-5 दिन पहले एक वीडियो देखने को मिली थी जिस तरह से यहाँ बाढ़ आई थी और पेड़ टूटे थे। तो लोगों का कहना था कि भाई 2022 की वीडियो है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो 2025 की ही वीडियो है। और आप ये टूटा हुआ पेड़ वहां पर देख सकते हैं सबूत के लिए। ये बीच में टूटा हुआ था और यहाँ पर जो बीच में पेड़ थे जो टापू में लगे हुए थे 20 से 25 पेड़, और वो भी बह गए हैं। और ये कुछ इस तरह का नजारा है। पहले का नज़ारा कुछ इस तरह था। यहाँ पर कम से कम 20 से 25 पेड़ थे इस टापू पर। फिर जिस तरह से यहाँ से ये बाढ़ आ गई उसके बाद ये पेड़ एक गिरते गए और ये पेड़ नदी में गिरते चले गए और बहते चले गए। तो ये टूटा हुआ पेड़ है, ये इस वक्त टूटता है। देखिए किस तरह से ये टूटता है ये पेड़। ये देखिए आपके सामने ये वो पेड़, आधा पेड़ वहां पर है और साथ में ये बड़ा पेड़ है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम में ये पेड़ अभी भी वहां पर आधा है और एक लंबा पेड़ साथ में इसके साथ है और पीछे वाला एक पेड़ बचा हुआ है। जब हम लोग थोड़ा ऊपर नाले होकर चढ़े तो फिर पता चला कि जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ गिर गए थे और जिनके छोटे छोटे टुकड़े हुए थे और वो टुकड़े सीधे नदी में गिर गए थे। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। इस नज़ारे को देखकर तो भाई मैं तो एकदम शॉक रह गया। फिर मेरी टीम कई मुसीबतों के सामने करने के बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और हम कुछ और रिसर्च करने चले गए। जब हमारी टीम थोड़ा और ऊपर चढ़ी तो फिर हमारे सामने एक और दृश्य सामने आया जो कि इस तरह से है। पहले हम आप लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से वो पुष्पा मूवी का सीन रोटेट होता। तो एक बार ये आप देख सकते हैं इस दरार को, ये भी बैठ गई है। और ये देखिए ये पूरी दरार है। और ये पेड़ देखिए ये भी चले जाने वाला है यहाँ से। इस तरह से दरार पड़ी और ये पेड़ भी टेढ़े हो गए। ये देखिए ये इलाका नदी के किनारे है और ये पूरा धंसने वाला है ये वाला। ये देखिए और सामने देख सकते हैं आप 7-8 पेड़ है और ये भी सीधे नदी में गिरेंगे। और सारे लोगों का कहना था कि भाई वन के अंदर पेड़ों की कटिंग की जा रही है माफियों के द्वारा। भाई माफियों के द्वारा नहीं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है ना भाई, लग तो आपको भी रहा होगा ऐसा ही कि माफियों के द्वारा ही हुई है कटिंग, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉरपोरेशन वालों को ठेका दिया गया था। जो वन निगम, जो वन विभाग का ही पार्ट होता है, जो सूखे हमारे पेड़ होते हैं और उनको काटने का ठेका दिया जाता है वन निगम को। ये कॉरपोरेशन द्वारा सूखे पेड़ काटे गए हैं। जो वेस्टेज माल उन्होंने यहीं पर रखा है क्योंकि इस माल को वो नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना तो उनको भाई खर्चा भी नहीं सरकार देती है जितने यहाँ पर ये वेस्टेज माल है। ये गरसा घाटी का सबसे लास्ट क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर सिर्फ एक ही गांव है, उसका नाम मनियार है। वो भी यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पर कोई गांव होता तो गांव वालों के लोगों के काम ये लकड़ी आ जाती, पर अब 3-4 साल में ये लकड़ी यहीं पड़ी हुई है और ये सड़ जाती है। और ये आप देख सकते हैं ये कैसी सड़ चुकी है ये लकड़ियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो पूरा भूस्खलन हुआ था वहाँ पर स्लाइड हुआ है और ये सामने पुल है। कम से कम यहाँ से नीचे 20 से 25 फुट गहरी नदी और इतना डक लगा था यहाँ पर। जिस तरह से पेड़ रुके थे आप देख सकते पुल में भी अभी तक है भाई। ये देखिए यहाँ पर पुल में फंसी हुई है लकड़ी। ये देखिए ये तो भाई निकलेगी नहीं और ये पुल भी जाने वाला है जिस तरह से टेढ़ा हो गया है। तो ये नदी का बहाव इतना है कि क्या बोले। यहाँ पर तो टनल भी बंद हो गई है प्रोजेक्ट वालों की, NHPC वालों की। और ये इतना वो देखिए वहाँ पर इतना लैंडस्लाइड हुआ है, कम से कम
50 से 60-70 पेड़ तो एक जगह से ही उठ के गए। हम तो पीछे से लेकर आ रहे थे, हम गिन रहे थे कि कितने पेड़ गए। यहाँ तो सैकड़ों पेड़ पहले ही चले गए। और ये देखिए यहाँ की तबाही, यहाँ की तबाही कुछ इस तरह से हुई है। वो देखिए मंजर, वहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट को तोड़ा गया है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है कंपनी वालों का भी। और जिस तरह से मुझे लगता है कि अब आगे का जो एरिया है वो पहले ही खाली करना पड़ेगा। अभी बरसात शुरू नहीं हुई और तबाही का मंजर पहले ही आप देख सकते हैं। ये पुल भी जा सकता है कभी भी सकते हैं। ये जो पुल था, ये पुलिया नाला का पुल था। जिस तरह से यहाँ से नाले का भाव था, उस साइड के सारे पेड़ एक साइड से चले गए और ये पुल भी उठाकर वो सामने पहुँचाया। वो देखिए वहाँ पर गाटरें दिखाई दे रही है और वहाँ पर लकड़ी के डक भी लगे हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पर इस साइड के जितनी भी लकड़ियाँ थी और यहाँ से कम 200 से ज़्यादा पेड़ थे वो भी उठ गए हैं। पेड़ के जंगलों को काटा जा रहा है बेहतर तरीके से।